आदित्य गुप्ता, पीडीपी, आपके पास पहले आ रहा हूं। आपने सुना ललित जी ने क्या कहा? आप चाहते हैं कि जॉइंट गवर्नेंस हो मैंने सुना जम्मू कश्मीर की? इट्स इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल से भी कोई बड़ा शब्द है तो वो, ये मुमकिन नहीं साहब, ना था ना है ना होगा। आदित्य, अच्छा देखो, क्या अच्छा? देयर आर टू थिंग्स, दो चीजें हैं जी बताएं। हाँ, दो चीजें हैं। आप मुझे से दो मिनट दीजिएगा, मेरे को प्लीज बात बोलिए। आराम से अपने, ठीक है? मेरे को जहां तक बात रही, बार बार कहा जा रहा है कि जिहादी है या जम्मू कश्मीर में जिहाद है या आर्टिकल 370 का कोई जिहाद से लेना देना है या किसी धर्म से लेना देना है। मैं आपको साफ साफ बोलता हूँ, मैं आर्टिकल 370 का किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं था। आर्टिकल 370 और 35A जो है वो महाराजा हरि सिंह ने 1927 में स्टेट सब्जेक्ट लॉज लाए थे। वो उसका पर्पस झूठ है, जो लिमिटेड, सरासर झूठ है, प्रोपेगेंडा है, गलत है। चलो मैं खारिज करता हूं। सर, मैं नहीं बोलूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आई विल नॉट स्पीक। आर्टिकल 370 1949 में आया था। यू आर फैक्चुअली रॉन्ग। ये इतनी किताबें, आप यू लुक लाइक अ वेल लर्नड पर्सन। कैन आई हैव आदित्य एंड सुशील जी एंड मी इन द मिडिल? आदित्य, इट केम इन 1949। यू कांट बी फैक्चुअली रॉन्ग। आप फैक्चुअली गलत है। ये इतनी किताबें आपके पीछे, एक आध पढ़ लीजिए मेरे भाई। आई चैलेंज यू ऑन योर चैनल, स्टेट सब्जेक्ट लॉज 1927, महाराजा हरि सिंह ब्रॉट इट। Check on your channel, I'm telling you. Please use a laptop. That was not Article 370. Let me tell you, state subject law. Let me tell you. सुशील जी, don't confuse. Don't mix the two. Like people. देखो, बात ही नहीं है। नहीं, सारी ये है कि Mr. Aditya Gupta, allow anyone to speak. most respectfully, I don't want to get into Mr. Aditya Gupta, what Mr. Pandit says. Majority of the things I agree with. I do not say that he is saying One by one, one by one. There has been too much of one by one that has happened. देखो, one by one means that I was sitting quietly for Yes, you are. Okay, ठीक है। सुशील जी, 40 सेकंड दे दीजिए। उसके बाद जब आप बोलेंगे तो मैं आदित्य जी से निवेदन करूंगा कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट के थोड़े कागजात निकाल के पढ़ लें। तब तक आदित्य जी को 45 सेकंड देते हैं कम से कम, प्लीज। थैंक यू सुशील जी। बोलिए आदित्य जी। देखिए, चलिए, जो 35A और 19 और जो 370 है, वो उसका जो एसेंस है वो बेसिकली स्टेट सब्जेक्ट लॉ से निकला था, जो 1927 में महाराजा हरि सिंह ने लाया था, जिसको हम स्टेट सब्जेक्ट। नाउ यू चेंज्ड योर वर्डिंग। पहली चीज, आई सेड 1927 स्टेट सब्जेक्ट लॉज केम लाइक दिस। अब आपको नहीं मानना तो मत मानिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आज आप इशू उठा रहे हैं, इशू उठा रहे हैं विद रिगार्ड टू द रेजोल्यूशन पास्ड इन द असेंबली, फैक्ट ये है कि सत्यपाल मलिक ने 2019 में कहा था दैट दिस इज द पीपल्स विल। अब असेंबली हुई है जिसके अंदर लोगों ने वोट किया है। जब आर्टिकल 370 ही वोट फ्रंट में था इस इलेक्शन में, 29 सीटें उस पार्टी को मिली है जिसने ये कहा था कि 370 के बाद वंडर्स हुए हैं, उसको भी एक अच्छा मैंडेट मिला है, अच्छा वोट शेयर मिला है। 61 सीटें ऐसी गई हैं, ऐसी इस पार्टी हुई हैं जिन्होंने कहा था 370 के बाद मुखालफत हुई है। जो रेजोल्यूशन है वो सिर्फ रेजोल्यूशन टारगेटेड था टू द फैक्ट दैट 5 अगस्त 2019 को जो चीजें हुई हैं उसको हम कंडेम करते हैं। वो सिर्फ 370 और 35A पे लिमिटेड नहीं था, उसमें दो चीजें और थी। कब ललित जी ने बोला आदित्य, आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान का ज्वाइंट रूल चाहते हो, या आपके चार्टर में लिखा आपकी पार्टी के? मुसीबत है। नो आई एम आस्किंग यू। पाकिस्तान के बिना आई एम टॉकिंग अबाउट जम्मू कश्मीर। हाँ, तो मैं भी जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं, मैं कोई लंदन की बात नहीं कर रहा हूं। पाकिस्तान, वी डोंट वांट पाकिस्तान सर। वी आर सिक एंड टायर्ड ऑफ दैट नेशन। ललित जी की आवाज। हमको यहाँ पे शांति से रहने दो, आराम से। What we are doing is normal, what is said the Paul। हम कोई बात आपको सीधे कह रहे हैं, आप घर से ऐसे निकलते हो जैसे बात नहीं करने, लड़ने निकलते हैं यार। यही तो दिक्कत है। डायलॉग कैसे होती है आप देखो। ललित जी ओके, आई गिव यू टाइम। ललित जी जवाब दे रहे हैं। ललित सुनिए, उसमें सिर्फ जॉइंट कंट्रोल की बात नहीं है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जॉइंट करेंसी कश्मीर में चलेगी। उसमें यह लिखा हुआ है कि आईपीएस और आईएएस कश्मीर में खत्म होना चाहिए। और ये कहते हैं कि ये उसमें रिलीजन नहीं है, हिंदुस्तान के साथ दूरी करनी है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर खोलने हैं, रावलपिंडी के साथ नजदीक आना है, क्योंकि पाकिस्तान से रिश्ता क्या लाई लाई लला। और सुनिए, 35A 1954 में लाया गया और उसको 10 साल रिट्रोस्पेक्टिव किया, यानी 1944 से पहले जो आए हुए हैं उन्हीं को 2 साल में, यानी क्यों? क्योंकि 1947। आदित्य, ये आपकी और मेरे पैदा होने से पहले की बात हो रही है। उनको लेट्स लिसन। जबकि यू आर अ बिट फैक्चुअली रॉन्ग, थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। कश्मीर के अंदर सर, कश्मीर के अंदर तिब्बतन मुसलमानों को इन्होंने सिटीजनशिप दी क्योंकि वो मुसलमान है।
क्योंकि मुसलमान है, और हिंदू और सिख जो पाकिस्तान से आए हुए थे 70 साल से उनको सेकंड क्लास सिटीजन बना के रख दिया था। 35 से वाल्मीकि समाज, ये जो कांग्रेस आजकल बड़ा वाल्मीकि के बारे में बोलती है, शेड्यूल कास्ट के बारे में तो बता रही है, वाल्मीकि समाज की लड़की पीएचडी करके इनकी सरकार, इनकी इस्लामिस्ट जो सरकारें हैं वो उनको लिखती थी ना, वो जो शब्द लिखते थे ना डोमिसाइल सर्टिफिकेट के ऊपर, पेशा, व्यवसाय। अगर ऐश्वर्या, अगर मैं शब्द आपके चैनल पे यूज करूं ना, वो आपकी चैनल और मुझ पे SC ST के अंदर केस हो सकता है। प्लीज मत करिए, लोग हैं ये, कोई गलत शब्द मत इस्तेमाल कीजिए। महाराजा की फौज में लड़के इतना बड़ा विशाल कश्मीर बनाया, उनको वंचित रखा उनके हकों से। कश्मीर के भूलिए सब कुछ, कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ, इनसे पूछो, इनके जितने रिप्रेजेंटेटिव क्या किया इन्होंने अपने पड़ोसियों के साथ। आसमान खा गई, जमीन निकल गई, कहां गए? पॉइंट टेकन। अहमद अयाज, सुशील पंडित, अजय आलो, कैन आई हैव these three people on? अहमद अयाज, only these three। अहमद अयाज साहब, इसी दो बातें बड़ी सामने आ गई। एक ये कि जो आलोक जी ने कही कि अमित शाह जी ने बताया कि भाई 3 पीढ़ी लगेंगे, 370 को हम रेस्टोर नहीं कर पाएंगे। वेल, ये सब जानते हैं, इब्न साहब ने खुद भी कहा 4 पीढ़ी हुकूमत के चलते, बीजेपी के चलते ऐसा मुमकिन 4 पीढ़ी लगेंगे, 3 नहीं। मैं इनको ये बताना चाहूंगा कि यू शुड बिलीव इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। हमको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अगर यकीन है तो हम ऐसा बात नहीं करना चाहिए कि वी डोंट नो कि पार्लियामेंट्री कौन सा पार्लियामेंट, कौन सा डिसीजन। जब सरेआम जम्मू कश्मीर की सड़कों पे लोग मारे जाते थे, कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, तब आपको कॉन्स्टिट्यूशन याद नहीं आया? नहीं, आप बोलिए अहमद भाई, लेकिन ये भी बताइए फयाज साहब, सुशील जी ने कही कि 5 साल में बीजेपी ने 5 साल में हुकूमत ने क्या किया जम्मू कश्मीर, क्या किया है बताइए जी को मैं बता क्या कर दिया जो आपको इतनी का कमबैक का ताल्लुक है। कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं रहा, कोई ऐसी रिलैक्सेशन नहीं रही सिक्योरिटी की तरफ से। उन्होंने ऑपरेशन ऑल आउट किया, उन्होंने हर एक ऑपरेशन किया ताकि कमबैक किया जाए। कोई ऐसी रिलैक्सेशन नहीं हुई सिक्योरिटी के तरफ से कि जहां हम ये कहेंगे कि सिक्योरिटी ने कमबैक नहीं किया हो। तो लिहाजा ये कहना कि सिक्योरिटी ने या वहां कमर नहीं तोड़ी, मुश्ताक सिकंदर also 4 people। ऐसी कोई ऑपरेशन है जो सिक्योरिटी फोर्स ने नहीं की होगी। यहाँ पर कहीं ऑपरेशन ऑल आउट किया, कहीं बाकी ऑपरेशंस किए। अभी और की जरूरत है सर, हर एक ऑपरेशन किया नहीं किया हो, लेकिन और की जरूरत है। ओके, सुशील पंडित जी, सुशील जी आपको काउंटर कर रहे हैं। मुश्ताक, आ रहा हूं आपके पास, मुश्ताक सिकंदर साहब, इसके बाद आ रहा हूं मुश्ताक जी, गिव मी 2 more minutes। सबसे पहले मिस्टर गुप्ता ये बार बार कंफ्यूज कर रहे हैं कि आदित्य गुप्ता, सुशील जी 1927 में महाराजा लेके आए थे। 1927 में जम्मू कश्मीर एक रियासत थी, 550 रियासतों में से एक रियासत थी। सर वो वाली किताब इनके पीछे रखी नहीं होगी, इसलिए शायद पंजाब की थी, उससे लगती थी। हाँ, नहीं ये पता नहीं किताबें पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं सर, ऐसा नहीं। पीडीपी का मैनिफेस्टो पढ़ते होंगे या मुफ्तियों की बयानबाजी, क्योंकि ये उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सच को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, रियासत को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये अपने पार्टी इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं इनकी मजबूरी, आदित्य यू आर म्यूट, प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। दायित्व है कि मैं इनके झूठ, आदित्य अनम्यूट योरसेल्फ। I must nail the lies. The fact is that I'm so bitter. तो सबसे बड़ी बात ये है कि उस समय रियासत में पंजाब से रियासत में, ब्रिटिश पंजाब से रियासत में बार बार इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी फॉर द सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन, स्टेट डेमोग्राफी। He had then built certain safeguards. जी। And this was in the context of British India and colonial India. जी। तब उसको अपनी रियासत की दिफा के लिए, उसकी डेमोग्राफी को स्टेबलाइज करने के लिए, उसकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को अपने स्टेट में रखने के लिए ये करना था। आज ये 1 नेशन है, 1 कॉन्स्टिट्यूशन है, 1 सिटीजनशिप है। आप इसमें उस समय के लॉज लाना चाहते हैं। अगर उस समय के लॉज लाना चाहते हैं तो तब गाय मारने पर फांसी थी। आज आप गाय मारने पर कश्मीर में कितनों को फांसी दिए हैं? आदित्य गुप्ता, 370 था।